अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्था IDEA यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट जारी किया है। इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ऐसे देशों की संख्या बढ़ी है जहां लोकतंत्र की जड़ें लगातार कमज़ोर हुई हैं। इसमें अमेरिका व भारत जैसे देश भी शामिल हैं। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा, लगातार 5वें साल लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आई है। विश्व में ऐसी कई लोकतांत्रिक सरकारें हैं जो गलत ढंग से कार्यवाही कर रही हैं। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों के बाद एशिया को लेकर संस्था ने कहा है कि अफगानिस्तान, हांगकांग और म्यांमार को बढ़ती निरंकुशता का सामना करना पड़ा है। इन देशों में नागरिकों के अधिकारों एवं मानव मूल्यों की खुलेआम अनदेखी की गई थी और उस समय विश्व ने मौन धारण किया हुआ था। एक तरफ वैश्विक कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ इन देशों में सत्ता का तख्ता पलट होना, इसका सीधा असर वहां के नागरिकों के वर्तमान एवं भविष्य पर पड़ा। मानवता और शासनकर्ताओं पर कई सवाल खड़े हुए। एक दशक में अमेरिका, हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों में लगातार गिरावट देखी गई है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर इस संस्था की रिपोर्ट कह रही है कि चीन ने खुद का प्रभाव और खुद की निरंकुशता के साथ ही लोकतांत्रिक स्वरूप की पहचान को भी खतरे में डाला हुआ है। IDEA संस्था ने अपनी रिपोर्ट में विश्व के देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। तो इस लिस्ट में भारत भी खुद को कहाँ पीछे रखने वाला था। आपको तो याद ही होगा 2019 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में वापसी करती है तो इस सरकार में नागरिकता कानून से संबंधित कानून बनाए जाते हैं। CAA, NRC और NPR जैसे कानून बनाए जाते हैं, जिसका न सिर्फ देश के एक समुदाय द्वारा, देश के विपक्षी दलों द्वारा, बल्कि कुछ केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा, पॉलिटिकल पंडितों द्वारा घोर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन का केंद्र बनता है। उसी दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आने पर दिल्ली में हिंसा होती है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल होते हैं। इसी दौरान देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU व AMU में हिंसा होती है, जिसमें छात्र संगठनों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होती है। इसके बाद न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार, कानून, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं।